हर हर महादेव। आप सब जानते होंगे कि 21 सितंबर को है सूर्य ग्रहण और साथ ही इस दिन पितरों की विदाई का भी दिन है। आइए जानते हैं कौन से उपाय कार्य इस दिन करें ताकि पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज से संबंधित परेशानी दूर हो और खूब सारी खुशियां परिवार में बनी रहें। और कपूर और चावल जलाने का उपाय कब किया जाएगा, ग्रहण है तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। अन्य उपाय की भी जानकारी इस छोटे से वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी ताकि आपके जीवन में कोई भी नकारात्मकता न रहे। आप जानते होंगे ग्रहण का प्रभाव सीधे मानव जीवन पर किसी न किसी रूप में पड़ता है। खास तौर पर पितृपक्ष के प्रथम दिन चंद्र ग्रहण था और अब पितरों की विदाई पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव है। ऐसी स्थिति में आप सभी के जीवन पर इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हर स्वरूप में प्रभाव देखने को मिलेगा। आप सोचेंगे कैसे, तो आप ध्यान से सुनिएगा। चंद्र देवता और सूर्य देवता प्रत्यक्ष राजा हैं, मन मस्तिष्क के कारक हैं। अगर वह ग्रहों की चाल ढाल के कारण परिवर्तित होते हैं तो मानव जीवन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता ही है। ऐसे में आप सभी को बहुत सोच समझकर कुछ कार्य करने हैं। 21 सितंबर को ग्रहण लगेगा भारतीय समय अनुसार 11 बजे से और इसका समापन 3:35 के आसपास रहने वाला है। ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटा 24 मिनट के आसपास है। ऐसी स्थिति में भारत में ग्रहण का सूतक के रूप में कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ऐसी स्थिति में आप सभी बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें। यह ग्रहण सिडनी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन स्थानों पर ही ज्यादा देखा जाएगा, परंतु भारत में ग्रहण का और सूतक का कोई भी प्रभाव नहीं है। इस कारण से गर्भवती महिला को ज्यादा चिंता टेंशन नहीं करनी और हम सभी जो सामान्य जन हैं हमें भी बिल्कुल चिंता नहीं करनी। पितरों के निमित्त जो पूजन पाठन का कार्य आप करते आ रहे हैं ठीक उसी विधि विधान से आप कीजिएगा। मन में दुविधा चिंता बिल्कुल भी नहीं लानी है। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब आप सभी बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें। अब आपका प्रश्न आता है कि हमें सर्वपित्र अमावस्या के दिन कौन कौन से कार्य करने हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रचलित उपाय है वह गुरु जी का है, जो कि आपको चावल और कपूर जलाने का करना है। आपको एक कटोरी में ले लेने हैं चावल। अमावस्या की रात को आपको इसे घर के दरवाजे पर जला देना है। रात को ही कपूर जलाएंगे तो ज्यादा शुभ रहेगा। दाहिने हाथ की तरफ इन कपूर को जला दीजिए और साथ के साथ पितरों का भी ध्यान कर लीजिए। घर की रसोई में अमावस्या की तिथि पर आपको लंबी बत्ती का काला तिल डालकर दीपदान जरूर करना है घर की रसोई में। और आपको चावल के साथ कपूर को जला देना है। चावल खंडित ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए रात्रि भर इन चावल को आपको छोड़ देना है। घर के बाहर बिल्कुल मेन गेट के बाहर ना रखते हुए आप सीधे सरल तरीके से अपने घर के दरवाजे पर इसे रखें अंदर की तरफ, ताकि सुबह तक यह आपको सुरक्षित मिले। काला तिल डालकर लंबी बत्ती का दीपक अपने घर की रसोई में जला दीजिएगा ताकि पितृ देवता विदा होते होते आपको खूब आशीर्वाद दे। सुबह उठ जाइएगा जल्दी से। सोमवार की तिथि है, प्रतिपदा का दिन है और साथ के साथ नवरात्रि स्थापन है। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सबसे पहले जो रात भर आपने कपूर जलाया हुआ है उसे पीपल, आंवला, बड़ किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे छोड़कर आ जाइएगा। इसका बहुत सुंदर प्रभाव मिलता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। आशा है, उम्मीद है ग्रहण से संबंधित और चावल कपूर से संबंधित आपके लिए यह वीडियो उचित उपयोगी रही होगी। इसके अलावा आपको जल्दी उठना है अमावस्या तिथि पर, स्नान इत्यादि से निवृत्त होना है। नहाने के पानी में गंगा जल जरूर डालिएगा। ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए एक जल का लोटा जिसमें काले तिल और आपको जौ डालने हैं, गंगा जल डालना है, तुलसी का पत्ता डालना है। सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए पितरों के नाम से सबसे पहले दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करते हुए इस जलदान को कीजिएगा। इसके बाद काला तिल डालकर लंबी बत्ती का घी का दीपक आप दीपदान के रूप में या तो अपने घर की रसोई में मटके के पास प्रज्वलित करें या द्वार पर आप प्रज्वलित करें। पवित्र नदी, स्थान इत्यादि पर भी जा सकते हैं तो बहुत ही शुभ रहेगा। आपने जलदान कर दिया, दीपदान कर दिया। आप अपने घर की रसोई में उड़द की दाल, खीर और पूड़ी जरूर बनाइएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसके बाद अग्नि प्रज्वलित कर गोबर का कंडा सुलगाकर उसमें पितृ देवताओं के नाम से आप अज्ञारी के रूप में इस भोजन को समर्पित कीजिएगा। एक थाली आप सभी पितरों के नाम से आप पितृ देवताओं के समक्ष रखें जल के लोटे के साथ। बाकी का अब बचा हुआ जो आपने भोजन है उसे स्वान के लिए एक हिस्सा निकालें, एक हिस्सा गौ माता के लिए और एक आप ब्राह्मण देवता के निमित्त निकाल दीजिएगा, अर्थात ब्राह्मण भोज करा दीजिएगा। इस तरह से आपको अन्नदान करना है, जलदान करना है और साथ के साथ दीपदान करना है। किसी कारण से पंडित जी नहीं मिल पाते हैं तो आटा, दाल, चावल सूखे स्वरूप में जो भोजन होता है जिसे सीधा कहा जाता है, कम से कम वह दान दे दीजिएगा। उसमें लाल रंग की चीज जरूर डालिएगा
ताकि जो है जो ग्रहण लाल रंग की वस्तु सूर्य देवता से संबंध होती है, तो ग्रहण का प्रभाव ना हो इसके लिए आप मसूर की दाल उसमें ज़रूर रखिएगा। काले उड़द की दाल, तांबे का सिक्का रख सकते हैं या आप गुड़ इत्यादि दान देते हैं, गेहूँ दान देते हैं तो सूर्य देवता भी मजबूत होते हैं कुंडली में और ग्रहण का प्रभाव नहीं रहता और साथ के साथ हमारे जो पितृ हैं वह भी प्रसन्न होते हैं। राधे राधे।